नमस्कार, आप देख रहे हैं एनपी लाइव। मैं सर्वोत्तम कुमार। आज मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति से मिलवाने जा रहा हूं जो परिचय के मोहताज नहीं हैं। बिहार के जितने भी युवा हैं उनके दिलों में जगह बना चुके हैं। मैं ज़्यादा तो आपको नहीं घुमाऊंगा, डायरेक्ट बताता हूं कि राष्ट्रीय जनजन पार्टी को बनाने वाले और संरक्षक जो हैं आशुतोष कुमार जी आज यहाँ मौजूद हैं। अपने युवा कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए आए थे। आपको कैमरामैन दिखा रहे होंगे, तमाम युवा कार्यकर्ता आज आशुतोष कुमार के सपोर्ट में यहाँ आए थे। एक सभा को इन्होंने संबोधित किया और बिहार के अनेकों घटनाओं पे इन्होंने अपना वक्तव्य दिया। मैं भी इनसे आज जो भी तत्कालिक घटना घटित हो रहा है उन पे मैं बात करूँगा आशुतोष कुमार जी से। जी, आप जो अभी आए युवाओं में जोश भरे, आपको क्या लग रहा है जो राष्ट्रीय जनजन पार्टी है उसकी क्या भूमिका होगी आने वाले चुनाव में? सबसे पहले तो आपको और आपके आईएनपी लाइव के तमाम दर्शकों को हमारा नमस्कार है। और आपने भूमिका की बात की राष्ट्रीय जनजन पार्टी की, तो राष्ट्रीय जनजन पार्टी एक मजबूत विचारधारा के साथ में इसका उदय हुआ है। दुर्भाग्य यह हुआ कि 2020 में हम लोग लॉकडाउन के दरमियान में पार्टी का गठन किए और जो प्रोटोकॉल था इस वजह से हम लोगों ने पहले घोषणा की थी। जब गांधी मैदान में रैली किया था हम लोगों ने कहा था कि हम ताल कटोरा स्टेडियम से राजनीतिक दल की घोषणा करेंगे, लेकिन चूंकि सरकार की पाबंदियां थी इसलिए हम लोग दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में इसकी घोषणा नहीं कर पाए और लॉकडाउन का पालन करते हुए मात्र 100-200 लोगों के बीच में हम लोगों को पार्टी की घोषणा करनी पड़ी। तो एक मजबूत आइडियोलॉजी के साथ में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें एक रोड मैप हम लोगों ने बनाया है। और रोड मैप बनाने के लिए हम लोग केवल जैसे बाढ़ में नीतीश जी हेलीकॉप्टर पर जाकर फ़ोटो खिंचवाते हैं और छपवाते हैं कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जायज़ा लिया, तो हमें लगता है कि वो जायज़ा लेने नहीं जाते हैं, वो मज़ा लेने जाते हैं। यदि इतना पानी में घुसकर बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का जायज़ा कर ले तब उनको लगेगा कि भाई बाढ़ की विभीषिका क्या होती है। तो हम लोग पैदल चलकर दरी चौकी कुर्सी पर बैठकर भैया चाचा और दीदी और चाची के साथ में उनकी समस्याओं को जाने हैं। कोसी से लेकर मगध से लेकर तिरहुत से लेकर और शाहाबाद तक तमाम क्षेत्रों में। तो हम लोगों ने एक रोड मैप बनाया है कि कैसे बिहार में रोज़गार का सृजन हो, कैसे बिहार का औद्योगिकरण हो, कैसे बिहार में आईटी हब बिहार को बनाया जा सकते हैं। खास करके पटना जैसे शहर को, जिसको एजुकेशनल हब माना जाता है, इसको आईटी हब के रूप में हम कैसे डेवलप कर सकते हैं। अपराध पर पूर्ण विराम कैसे लग सकता है, भ्रष्ट पदाधिकारियों पर विराम कैसे लगे, उनको उनका हाथ पकड़कर उनको जेल खाने के अंदर कैसे डाला जा सके। इन तमाम चीज़ों पर हम लोगों ने एक रोड मैप बनाया है। और राजनीति और इसको आप कहिए कि षड्यंत्र और कूटनीति से इतर हम लोगों ने बिहार की बेहतरी के लिए एक कदम उठाया है। और जिस हिसाब से युवाओं का रुझान राष्ट्रीय जनजन पार्टी के प्रति देखने को मिल रहा है और जिस प्रकार से युवा लोग इसके कार्यों से प्रभावित होकर आए दिन विभिन्न जिलों में, विभिन्न क्षेत्रों में, शहरों में लोग इस पार्टी का दामन थाम रहे हैं, तो ये कहते हुए कहीं मुझे कोई अतिशयोक्ति महसूस नहीं हो रही है कि बिहार एक युवा राज्य है। यहाँ 65 से 68% आबादी युवाओं की है और बहुत जल्द बिहार की 65% आबादी राष्ट्रीय जनजन पार्टी के साथ में मजबूती से खड़ी मिलेगी। तो जब 30% वोट लाकर नरेंद्र मोदी जी की केंद्र में सरकार बन सकती है, तो जिस दिन 65% आबादी राष्ट्रीय जनजन पार्टी की के साथ हो जाएगी, उस दिन बिहार में केवल और केवल राष्ट्रीय जनजन पार्टी की ही सरकार बनेगी। तो आप जो अगला जो चुनाव है 24 है, तो उसमें आपकी जो पार्टी है जेजेपी, उसका किसी से गठबंधन होगा या अकेले चुनाव मैदान में रहिएगा? देखिए, गठबंधन की बात तो भी दूर की बात है। पहले तो हम लोग कुछ लोकसभा क्षेत्रों को चिन्हित किए हैं और उस पर हम लोग मजबूती से काम कर रहे हैं। हम लोगों ने एक स्लोगन दिया था, अभी कुछ दिन पहले रविंद्र भवन में कार्यक्रम किया था, पार्टी पदाधिकारियों की बैठक, और पूरे बिहार से लगभग उसमें 1200 पदाधिकारी हमारे पहुँचे थे जो पदाधिकारी हैं केवल पार्टी के। तो हम लोगों ने उनको एक मुहिम, एक नारा दिया है, प्रत्येक बूथ 5 यूथ, 5 वैसे यूथ जो बिहार के इस दुर्दशा से वास्तविक चिंतित हैं, जिनके सीने में दर्द होता है, जिसके बिहारी आज बिहारी कहलाने में जो शर्म महसूस करता है, वो चाहता है कि वापस हम गौरवान्वित महसूस करें और उसके भीतर एक जज्बा है बिहार को बदलने का। वैसे 5 यूथ को हम लोग प्रत्येक बूथ पर खड़ा करेंगे और लोगों को पार्टी की विचारधारा समझाएंगे और लोगों को पार्टी से जोड़ेंगे। और कुछ जो चिन्हित क्षेत्र हैं बिहार के लोकसभा के, उन पर हम लोग मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और जो हमारी विचारधारा के साथ जिनकी तालमेल होगी विचारधारा की, चाहे वो एनडीए हो, चाहे महागठबंधन हो,
और जो हमें उचित सम्मान और उचित भागीदारी भी सुनिश्चित करेंगे। हमारी कुछ शर्तें हैं जो हम लोग टेबल टॉक करेंगे, जब बैठेंगे तो उस समय ये सब कुछ क्लियर होगा तो हम उनके साथ में जाकर आगे कुछ। ऐसे तो आप सर्व समाज की बात करते हैं, लेकिन एक खास समाज के लिए आप हमेशा खड़ा रहते हैं, लेकिन उसी वर्ग से जो भी बड़े बड़े नेता हैं उनको आप खटकते हैं, ऐसा क्यों? देखिए, एक खास वर्ग के पीछे का ये शुरुआत ये रहा कि जैसे पहले हम यदि घर को ठीक नहीं करेंगे तो हम गांव को ठीक नहीं कर सकते हैं। यदि हमारे घर में ही लड़ाई होती रहती है, घर में एकता नहीं है, तो हम गांव को एक करने का टेंडर नहीं ले सकते। तो शुरुआत हमने वहाँ से की। और अभी चूँकि हम आदर्श श्री बाबू जैसे लोगों को मानते हैं, आदर्श हम रामधारी सिंह दिनकर जैसे लोगों को मानते हैं, तो वो क्या सर्व समाज की बात की है, राजनारायण जी सर्व समाज की बात की है। तो हम लोग सबको लेकर चल रहे हैं। और जो आप हमारे समाज के जो माननीय नेताओं की बात करें तो वो भाजपा ही हैं, वो समाज के नेता नहीं हैं। वो भाजपा के हैं, वो कांग्रेस के हैं, वो जदयू के हैं, और वो उनके आका जो कहेंगे वो वही करेंगे। वो नहीं चाहते हैं कि कोई ऐसा लड़का जिसका। आपसे उनको इतना डर क्यों लग रहा है? वो तो बहुत दिन से राजनीति कर रहे हैं, सांसद हैं, मंत्री हैं, फिर भी वो डर रहे हैं। आप देखे होंगे कि कमेंट बॉक्स हो या कुछ भी हो, अपशब्द का भी यूज करता है, तो उस पर आप क्या कहिएगा उन लोगों को जो अपने ही समाज के हैं और आपको टारगेट करते हैं? देखिए, कुछ नेताओं के बहकावे में आकर भी लोग करते हैं, जो कुछ उनके जो अपने आप कह सकते हैं चाटुकार लोग होते हैं या उनसे जुड़े हुए लोग होते हैं। हमें नहीं लगता है कि हमसे किसी नेता को डरने की आवश्यकता है। आप नेतागिरी कर रहे हैं, बिहार में 40 लोकसभा है, आप कहीं से चुनाव लड़िए। हम तो 40 लोकसभा चुनाव लड़ेंगे नहीं। मसरक में जो घटना हुई है, बिहार में 243 विधानसभा है, तो 243 पर आशुतोष तो अकेले लड़ेगा नहीं। और उनको कहीं ना कहीं लगता है कि हम लोग केवल चुनाव के समय समाज के बीच में जाते हैं और चुनाव खत्म होता है तो उसके बाद समाज हमारे पीछे पीछे घूमते रहता है, हम नज़र नहीं आते हैं। तो समाज अब उनसे सवाल करने लग गया है और उनको ये लगता है कि ये सवाल आशुतोष करवा रहे हैं। तो हम नहीं करा रहे हैं, हमने तो केवल जागरूक किया है लोगों को, और वो सवाल खुद ब खुद कर रहे हैं। मसरक में जो अभी घटना हुआ है, जहरीली शराब से लगभग 54 मौतें हो चुकी है और ये आंकड़ा बढ़ भी सकता है, ये तो सरकारी आंकड़ा है। तो जो नीतीश जी का बयान आया कि पिएगा तो मरेगा ही, इस पे आप क्या कहिएगा? देखिए, ये तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बयान है ना, दुर्भाग्यपूर्ण बयान है। यदि आप बिहार में शराबबंदी पूर्ण रूप से लागू कर रखे हैं तो पी कैसे रहा है? आपका एक मैं पोस्ट भी देखा था, उसमें आप पूरा डिटेल में बताए थे कि क्या घाटा है, ये जो शराबबंदी है उससे राजस्व को नुकसान हो रहा है, या तो शराबबंदी है तो पूर्णतः होनी चाहिए या फिर चालू कर देना चाहिए। देखिए, आपके दर्शकों को भी हम कहना चाहेंगे कि जो गलत है उसका विरोध कीजिए। ये मत सोचिए कि लोग क्या कहेंगे नहीं कहेंगे। आपका दिल कह रहा है ना कि ये गलत है, तो आप उसका विरोध कीजिए। इससे बड़ा कोई जज नहीं होता है। हम तो मानते हैं कि हमारे जो अंदर ये जो हमारा दिल है, इससे बड़ा सुप्रीम कोर्ट का भी जज नहीं है। हम खुद जजमेंट कर सकते हैं कि हम क्या निर्णय ले रहे हैं। और यदि आपको लगता है कि बिहार में शराबबंदी के नाम पर धांधली मचा हुआ है, एक दूसरे तरीके का रोजगार और अपराध को बढ़ावा मिल रहा है, तो आप इसका विरोध कीजिए। या तो पूर्ण रूप से बिहार में शराब बंद हो, एक बूंद भी शराब कहीं बिहार में मिलना नहीं चाहिए, या फिर पूर्ण रूप से जैसे पहले लागू था उस प्रकार से बिहार में शराब लागू हो। आए दिन नीतीश जी के गृह क्षेत्र में, गृह विधानसभा में, हरनौत में भी कई लोगों की मौतें हुई हैं। उसको हत्या कही है, नीतीश जी ने हत्या किया है। और आप मसरक की घटना कल की देख रहे हैं। और इस प्रकार से, और ऊपर से मुख्यमंत्री जैसे पद पर रहते हुए इस प्रकार का स्टेटमेंट देना कि जो पिएगा वो मरेगा, तो श्रीमान सवाल तो आप पर उठता है ना कि फिर आप जब लागू कर रखे हैं पूर्ण रूप से शराबबंदी, तो पी कहाँ से रहा है? ये शराब बिहार में आ कैसे रहा है? या स्प्रिट से लोग शराब बना रहे तो स्प्रिट आ कैसे रहा है? ये तो सवाल आप पर उठ रहा है कि पी कैसे रहा है। भाई, पिया तो बिहार में ही है ना, तो फिर आप लागू करा रखे हैं, कैसे पी रहा? एनपी लाइव से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। आप सुन रहे थे आशुतोष कुमार जी के, जो भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच को भी चलाते हैं और उनके साथ आरजेजेपी इनकी पार्टी है, उनके ये संरक्षक हैं। आप इसी तरह अन्य खबरों के लिए बने रहिए एनपी लाइव के साथ। नमस्कार।